अस्सलामुअलैकुम मोहतरम साथियों, मैं हूँ अरीशा खान और आप देख रहे हो अरीशा वॉइस चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और खूबसूरत सी कहानी लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए कहानी की जानिब बढ़ते हैं। ये कहानी पुरानी होने के साथ साथ सच्ची भी है। ये बात मुगलों के दौर की है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का एक हाथी था। नाम था उसका मौला बख्श। ये हाथी अपने मालिक का बेहद वफादार था। हाथी खासा बूढ़ा था मगर था बहुत सेहतमंद। बहादुर शाह जफर से पहले भी कई बादशाहों को सवारी करवा चुका था। फतर, ताशरी और शौक था। हर वक्त मस्त रहता था। अपनी महावत के सिवा किसी को पास ना आने देता था। ये हाथी खेलने का बड़ा शौकीन था। किले के करीब बच्चे उसके गिर्द इकट्ठे हो जाते थे और मौला बख्श उनके साथ साथ खेलता रहता। पहले बच्चे उसे कहते कि एक टांग उठाओ, वो उठा लेता। बच्चे कहते 1 मिनट तक पूरे होने से पहले ना रखना। वो 1 मिनट तक ऐसे ही रहता। फिर बच्चे कहते 1 मिनट हो गया है, वो टांग नीचे रख देता। फिर वो मखसूस आवाज़ निकालता जिसका मतलब होता कि बच्चों अब तुम्हारी बारी आई। चनाचा बच्चे अपनी टांग उठा लेते। 1 मिनट पूरे होने से पहले कोई बच्चा टांग नीचे करने लगता तो हाथी जोर जोर से सर हिलाता, यानी अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ। गर्ज वो बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। उन्हें अपनी सूंड से गने उठा उठा कर देता। जिस दिन बच्चे नहाते उस दिन शोर मचाता। मजबूरन महावत बच्चों को बुला कर लाता। वैसे तो ये बहुत शौक हाथी था, लेकिन जब बादशाह की सवारी का मौका आता तो बहुत मोहब्बत और संजीदा हो जाता। जब तक बादशाह सही तरह से बैठ ना जाए खड़ा ना होता था। 1857 में जब अंग्रेज किले पर काबिज हुए तो बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली तो मौला बख्श बहुत उदास हो गया। बादशाह से बिछड़ने का उसे इतना गम हुआ था कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। किले के नए अंग्रेज इंचार्ज को ये खबर मिली तो उसने लड्डू और कचौरियों से भरी टोकरी मंगवाई और हाथी के सामने रखी। हाथी ने अपनी सूंड से वो तमाम टोकरी उठाकर फेंक दी। इंचार्ज को गुस्सा आ गया कि यहाँ तो हाथी भी बागी है। उसने हाथी को नीलामी का हुक्म दे दिया। हाथी को बाजार में खड़ा कर दिया गया मगर कोई भी बोली नहीं लगा रहा था। फिर एक पंसारी ने 250 रुपये की बोली लगाई और हाथी उसके हाथ नीलाम करने का फैसला हुआ। महावत ने यह देखकर कहा, मौला बख्श, हम दोनों ने बादशाह की बहुत गुलामी कर ली। अब तो तुझे हल्दी बेचने वाले के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। यह सुनना था कि हाथी धम से जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। हाथी की वफादारी का यह किस्सा बहुत अनोखा है। मौला बख्श ने मालिक के सिवा किसी के पास रहना पसंद ना किया और इस गम ने उसकी जान ले ली। आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें